अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन जो हमने तरतीब दी है बजट के हवाले से। नाज़रीन, एक बात आपको बताया चलूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बजट के बाद कंडक्ट की गई है और 4 न्यूज़ को इसको सारा क्रेडिट जाता है। और आज हमारे साथ और भी बहुत सारे चैनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे साफ़ी दोस्त हमें कॉल भी करेंगे आज, और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा कार्टून न्यूज़ नेटवर्क का, चियोमैन का, ARYXYZ का और अलकायदा का। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि बजट क्या है और ये किस तरह असरअंदाज होता है हमारे मुल्क पे। बेसिकली हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है। अब वो प्लानिंग जिस वजह से कामयाब नहीं होती है उसे कहते हैं बजट। सो सिंपल। जनरल साहब, ऐसी क्या रीज़न्स है कि पाकिस्तान में जैसी सालाना बजट आता है तो लोग बिलबिला उठते हैं, ये बाकी हमारे और मुल्कों में तो इस तरह कुछ नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में बजट आता है जून के महीने में, और जून के महीने में गर्मी इतनी होती है कि लोग जो हैं वो हाल से बेहाल हो जाते हैं और गर्मी से बिलबिला उठते हैं। अब अमेरिका, कनाडा वगैरह ये ठंडे मुल्क हैं, यहाँ पर वो कैसे बिलबिलाएंगे? क्या आपकी हुकूमत ने ऐसा क्या इस दफ़ा बजट में डाला है जिसकी वजह से हम पेट्रोल में कन्वीनियंट हो जाए? मुझे जहाँ तक याद है, सऊदी अरब से 15 रुपये का हमारी गवर्नमेंट को पेट्रोल पड़ता है और आप आगे 60 रुपये में उसे फ़रोख्त करते हैं। क्या वजह है इसकी? कमाल करते हैं आप। ये किसने आपको कह दिया कि 15 रुपये लीटर वहाँ से सऊदी अरब से मिलता है? अगर आपको मिल रहा है ठीक है, आप डायरेक्ट हो जाओ, बल्कि मैं कहता हूँ 2 लाओ, आप 2 लीटर लाओ, 15 अपने लिए रखो, मुझे भी ला कर दो। कमाल करते हो यार, हम यहाँ बैठे हैं, हमारी बात पे एतबार नहीं करते हो, खुद ही सियाने बन रहे हो। जनरल साहब यकीनन बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। जनरल साहब, एक बात का जवाब दें, ये महंगाई कब सस्ती होगी? ओ खैर, ये महंगाई कब सस्ती होगी? ओ बाबा, ये अनवर मकसूद और फैज़ अहमद फैज़ की तरह ज़रा गहरे गहरे सवाल करने की कोशिश नहीं करो, अपनी औकात में रहो। जनरल साहब, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, आप तो गुस्से हो गए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास एक और बड़े सीनियर सहाफ़ी लाइन पे मौजूद हैं, आमिर पीर साहब, चियोमैन से। जी आमिर। मुझे अफसोस ये है जनरल साहब कि आपने इस बजट में मेरे लिए कुछ खास नहीं रखा, हालांकि मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा आपका खास ख्याल रखता हूँ। इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। ओ भाई, ओ बाबा, याद करो, आपके चाचा पहले, वो आज से कुछ 4-5-6 साल पहले रोज़ फ़ोन कर कर के उन्होंने मेरे कान खाए हुए थे कि जी मेरे भतीजे को चांस दिलवाओ, बड़ा पोटेंशियल है, टैलेंट है। कितना टैलेंट है मैंने अपनी आंखों से देखा है। 2-5-6 ड्रामों में मैंने देखा है खालिद भट्ट ये दरख्त का कैरेक्टर अदा कर रहा था ऐसे खड़ा होगी। उसके बाद मैंने इसको एक ड्रामे में, इसको मैंने एम्बुलेंस के ऊपर लाल बत्ती नहीं होती है, वो ऊटर बना हुआ देखा है। सर, एक दफ़ा तो मेरे ख्याल में टैक्सी का रोल भी किया है। जी हाँ, उसने टैक्सी का भी। तो बात ये है कि मैंने खुद देखा है। ना शुक्रिया मत करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हें टीवी पे चांस दे दिया, ये थोड़ा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मीर आपका। जी सब, आपकी हुकूमत ने आवाम के लिए इस बजट में क्या क्या सस्ता किया है? हमने नीला तोता सस्ता किया है, फिर इसी तरीके से जूतों के तस्मे हमने सस्ते किए हैं आवाम के लिए, ये जिनको आप लेसेस कहते हैं। इसके अलावा वो वॉशिंग मशीन्स के पीछे वो गोल सी वाशल नहीं लगती है, वो हमने सस्ती की है। वॉशर होती है वो। हाँ, वॉशर वही ना। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या सस्ता करूँ? अब क्या मेरी जान लोगे? जनरल साहब, गवर्नमेंट ने क्या किया है? ये बसों के किराए के मामले में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है इस बजट में? क्यों सस्ते नहीं हो रहे किराए? लोगों को परेशानी हो रही है। जनरल साहब, ये बहुत गलत बात है। ये लोकल बसों की बात कर रहे हो आप? जी सर, जो शहर में लोकल बसों की मूवमेंट है इस पर। अच्छा, ये मुझे पेंसिल दो, मैं नोट कर लेता हूँ। ये मुझे पता नहीं था सर। वाकई आपको नहीं पता था? अल्लाह की कसम नहीं पता था। जनरल साहब, चलें आप खुद ही बता दें कि आपने क्या क्या सस्ता किया और क्या क्या महंगा किया है। देखो, महंगा तो हमने कुछ नहीं किया है। काल पोल जो ये बच्चों के पीने वाली दवाई होती है, हमने ये सस्ती की है। फिर वो शेर वाली जो गोली होती है उसका पता हमने सस्ता किया है। फिर वो जो मुन्ने वाले बिस्किट नहीं होते, वो 2.5 रुपये के जो मिलते थे, वो हमने सस्ते किए। सर, वो भी आखिरी वक्त तक 10 रुपये के हो चुके थे। वो 10 क्या? अच्छा, अल्लाह की कसम मैं उसको 2.5 रुपया समझता रहा हूँ। मुझे दे, इसको नोट करता हूँ, इसको वापस 2.5 का नोट कर लेता हूँ। नोट करो, मैं नोट वापस 2.5 का करो इसको। जनरल साहब, गवर्नमेंट ने वो लोग जो सर्वाइवल लेवल से भी नीचे हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या किया है इस बजट में? इस बजट में हमने गुर्बत से की लकीर से जो नीचे लोग हैं उनके लिए हमने बहुत कुछ ख़ास एहतमाम किया है। हमने उनके लिए लेक्सस सस्ती की है, BMW सस्ती की है, मर्सिडीज बेंज हमने इनके लिए सस्ती। सब इन सब चीज़ों से इन गरीबों का क्या ताल्लुक है? BMW, यही गरीब लोग तो इन गाड़ियों को देखते हैं, फिर एक दूसरे को बता के खुश होते हैं, वो देखो लेक्सस जा रही है, इस बार इसकी कुछ लाइटें बड़ी लगी हुई हैं,
वो एक दूसरे को इनके चेसिस वेसिस बताते। तो ये गरीब लोग ही तो उनको देखते हैं, वरना मैं तो गाड़ियाँ नहीं देखता हूँ, मुझे तो अपना नहीं पता है मेरे पास कौन सी गाड़ी है। जैसे चीनी का हॉट इशू है, चीनी के बारे में क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्या चीनी सस्ती की है? खुदा का वास्ता है इस किस्म की बातें ना करो। वो बेचारी चीनी जो हैं वो भी किसी की माँ बहन बेटियाँ हैं। इतनी मुश्किल से मैं वहाँ चीन से ताल्लुकात ठीक करता हूँ, आप लोग ऐसी बात करके फिर बिगाड़ देते हो। हमारे पड़ोसी हैं, हम माजी में बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती थी। ये जागने वाली रात को वो पड़ोस से आते थे हलवा लेके, जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कौन है आप? जी मैं सामने रहती हूँ। अच्छा क्यों आई हैं? जी ये अम्मी ने हलवा भेजा है, रख लें, बर्तन प्लीज़ वापस कर देना। ये एक फ्रेंडशिप का एनवायरनमेंट था जिसे आप लोग इस किस्म की बातें करके तबाह करके मलियामेट कर दोगे। वैसे मैं वो दूसरी चीनी की बात कर रहा था। कि मैं किसी दूसरी चीनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जिस बारे में मैं कर रहा हूँ वो सुनो। जन साहब देखें, चीनी की तो चले बात छोड़ें सर, घी तो सस्ता करा दें, बहुत महंगा हो गया सर। ओ भाई खालिद भट्ट, ये आपकी सिक्स सेंस काम करती है या नहीं करती? यार कॉमन सेंस की बात है। मैं मुल्क का सदर हूँ, मेरा एक डेजिग्नेशन है, एक बरम है। अब मैं करियाना स्टोर के बाहर खड़ा हो जाऊँ, ए भाई इसको 2 रुपया 2.5 रुपया घी का कम कर दो प्लीज़ यार, ये आपको पैसे दे देगा। मैं क्या करूं? मैं वहाँ वार अगेंस्ट टेररिज्म में मशरूफ़ हूँ, मैं उधर वो शकूफ़ी शूफ़ी इनके साथ मीटिंग्स में लगा हुआ हूँ। आप एक नई फटीक घी की मेरे साथ लगा रहे हो। जन साहब ये जो बजट आया है, तालीम के बारे में हुकूमत ने क्या किया है इस बजट के अंदर? इस बार के बजट में हमने तालीम पर ख़ास फोकस किया है और इसके लिए हमने जगह जगह रोड्स पर बिल बोर्ड्स लगवा दिए हैं। जैसा बिल बोर्ड का तालीम से क्या ताल्लुक? ये जो बिल बोर्ड्स होते हैं, जब मतलब आपकी गाड़ी आई है फिर सिग्नल पे खड़ी है, आपकी नज़र सामने जाती है बिल बोर्ड पे, वहाँ पर लिखा हुआ है फ्री ऑफ़र, तो ये फ्री ऑफ़र आ गया इंग्लिश, तो आपकी थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। फिर आप देखते हो बिल बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर लिखा है टू लेट, नंबर लिखा हुआ है 030024222967। आपका क्या है कि वो मैथमेटिक्स भी इम्प्रूव होगा और टू लेट, ये देखो ये इंग्लिश है, अंग्रेज़ी और मैथ इम्प्रूव हो गया। तीसरे नंबर पे हमने एक नया सिस्टम, जैसे हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू किया था, इसी तरीके से हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। दीवारों पे हम लिखवाते हैं आजकल यहाँ पर पान थूकना मना है। अब इससे क्या है, ये आपकी ट्रू एंड फॉल्स की प्रैक्टिस है। जो इसको ट्रू समझता है तो वो वहाँ पर पान नहीं थूकता है, और जो इसको फॉल्स समझता है उसका जहाँ दिल करता है वो थूक देता है। समझे? इसे कहते हैं एक तीर से 3 शिकार। जन साहब आपको इंटरप्ट करूंगा, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद मसूदी साहब, हमारे काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी जाहिद साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड ऑफ द टाइम्स क़यामत। जनरल साहब से क्या पूछना चाहेंगे शाहिद साहब? जनरल साहब, आज तक मैं अपने हर प्रोग्राम में ये कहता आया हूँ कि अपना दोस्तों और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा, मगर मेरा ख्याल कोई नहीं रखता। उम्र मेरी 48 साल हो गई है, हाथ मेरे अभी तक पीले नहीं हुए और क़यामत भी आने वाली है। मेरे ख्याल में ये कोई अक्टूबर तक क़यामत आ जाएगी और ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा। जनरल साहब, अपना दोस्तों और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। ये बंदा तो बस क़यामत ला के ही छोड़ेगा, हर वक्त डराता रहता है। और बाबा अगर आपकी शादी नहीं हुई तो मैं किधर से कराऊँ आपकी शादी? उम्र आपकी हो गई 48 साल, ऊपर से आप गंजे हैं, जो 2-2.5 बाल सर पे हैं वो भी सफ़ेद हो गए हैं आप। और आप खुद सोचें, इस उम्र में आप ये जूता छुपाई की रस्में करते हुए अच्छे लगेंगे या ये गाते हुए जूते ले लो पैसे दे दो? कॉमन सेंस की बात है। जाओ उधर वो बाजियों के पास, वो जो कराती हैं रिश्ते वाली बाजियाँ, वो मैं क्या करूँ इसमें? जी जाहिद मसूदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए आपकी हुकूमत ने इस बजट में क्या किया है? कोई कर्जे इस तरह के हैं जो प्रोड्यूसर्स को दिए जाएं ताकि वो मेयारी और अच्छी फिल्में बना सकें? इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं क्या करूँ खालिद भट्ट? अब मैं तो सैयद नूर को ये नहीं कह सकता या ज़रा साइड पे हो, ये फिल्म मुझे बनाने दे, फिर मैं इसका कहूँ लाइट्स कैमरा एक्शन कट, या फिर मैं जो वो एक्टिंग खुद तो नहीं अब कर सकता। आप खुद सोचो, मैं ये कहता हुआ अच्छा लगूंगा, तुम नहीं समझोगी अंजलि कुछ कुछ होता है। एक अजीब सी बात लगेगी यार, मैं प्रेसिडेंट हूँ, एक मेरा स्टेटस है, एक इमेज है मेरा। स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए इस बजट में क्या है ऐसा? स्पोर्ट्स के बजट के लिए हमने स्पोर्ट्स के ख़ास हमने एक ख़ास हमने कॉलम बनाया है इस बजट में, और हमने किरमिच की गेंद जो है वो सस्ती की है। जनरल साहब, इससे तो बच्चे ज़्यादा गेंदें खरीदेंगे और वो बिगड़ जाएंगे। बच्चे ख़राब होंगे वाकई? जी सर। तेरे सर की कसम मुझे नहीं पता था। अच्छा एक बात सुन, ठीक है मैं आई कन्फेस,
तो बैलेंस है तेरे पास? जी जनरल साहब जरा दे है इधर। थोड़ा बहुत। मेरा वो क्रेडिट ख़त्म हो गया ना, वो उससे मैं अभी उसको मुनीर साहब को मना करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, ये बजट वाला फरा निकालो। ये पेज, तीसरे पेज पे नीली स्याही से लिखा होगा किरमिच की गेंद नंबर 2, वो कैंसिल कर दो, महंगी कर दो, महंगी। दैट्स एन ऑर्डर। ठीक। जनरल साहब शुक्रिया आपका। जनरल साहब एक और कॉल लेंगे। इस वक्त हमारे साथ अनवर मिर्ज़ा मौजूद हैं, ये भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी अनवर मिर्ज़ा। ये गालिबन ईटीवी का ना? जी सर ये टीवी के हैं। जी अनवर साहब। ये पार्क 15 अरब 60 करोड़ 7 लाख 380 रुपए में तामीर हुआ है। 7 को 2007 का बजट का कुल तखमीना 95 करोड़ 80 लाख 695 रुपए है, जिसमें से खुदा के लिए 95 रुपए मुझे दें और जन्नत में अपना घर करें। अनवर मिर्जा, ईटीवी न्यूज, कराची। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनवर मिर्ज़ा। यार मिर्जा साहब, बात ये है मैं आपके काम में पूरा पूरा शरीक हूँ, लेकिन आप बात करते हो कि जी आपको चाहिए चुपड़ी और वो भी दो। बात ये है 30-35 रुपए चलो आप मांग भी लो तो आपको मैं दे भी दूँ। ये मांगते हैं 95 रुपये। अब 95 रुपये इनको दे दूँ, पीछे घर जाऊँगा, घर वाले पूछेंगे बाकी पैसे किधर छोड़ें, वो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। जी नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन में हमने आम लोगों को भी इन्वॉल्व किया और एक आम शहरी की इस बजट पे राय लेने के लिए हमने एक आम शहरी की कॉल ली है। जी कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। और ना मेरे बड़े भाई और मेरी भाभी जो है ना वो दोनों में डिवोर्स हो गया और वो फैसलाबाद में ही रह रहे हैं ना। तो आप अनुषी बात कर रही हैं ना? अनुषी, मैं आपसे ना एक सॉन्ग डेडिकेट करवाना चाह रही हूँ अपने भैया और भाभी को। ओ बाबा कौन अनुषे? मैं अनुषे नहीं बात कर रही हूँ। नहीं, आप अनुषी ही बोल रही हैं, मुझे पता है नाम है आपकी। मैं अनुषे नहीं बोल रही हूँ। नहीं ना, प्लीज़ ना। अच्छा मेरी फ्रेंड राबिया है ना, राबिया। अच्छा बाबा चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ फ़ोन क्यों किया है? वो ना मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया था ना कि आपका एक क्वेश्चन था ना आज टॉपिक। बजट? नहीं, बजट नहीं। आपका एक टॉपिक था ना कि लड़के ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या लड़कियां। तो ना मेरा ख्याल है कि लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं ना। वो पता है क्यों? इसलिए ना कि आपने भी तो कभी अनुषा किसी न किसी से प्यार किया होगा ना, तो आप फील कर ओ सकते। बाबा, ना लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं ना लड़के सेंसिटिव होते हैं, बुढ़े। अब ये जो बुढ़ियाँ होती हैं ना, इनके कान में आके करो ना बहू, तो वो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। और ये बुढ़े तो इतने सेंसिटिव होते हैं, इनको कुछ ना करो ऐਵੇਂ ही मर जाते हैं। अब जवाब मिला हुमा। और दूसरे नंबर पे ये आपने कहा गान सॉन्ग डेडिकेट करो। सर हमारे आम शहरी हैं, मेरा ख्याल है इनकी ख्वाहिश नहीं पूरी मुझे, मैं जानता हूँ या तो ये क्या, मुझे नहीं पता था बाबा। अगली बार के बजट में हम चला देंगे, सॉन्ग डेडिकेट कर देंगे अगली बार के बजट में। इस बजट में हमने गाने नहीं रखवाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हुमा, आपको आपके सवाल का जवाब यकीनन मिल गया होगा। मेरा ख्याल है गलत कॉल कर दी शायद, रॉन्ग नंबर मिला देते हैं यार, तुम लोग देखते नहीं हो। जी नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, आप 4 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे थे बजट के हवाले से, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं जनरल साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे दरमियान आके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।